गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, दिन गुरुवार 25 फरवरी डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया। सात संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 10 मिनट सत्संग फरमाया। जब बाबा जी महाराज स्टेज पर आए उस समय बहुत ही प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। शब्द थे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ सदगुरु नजर करे। और आज आपने तीसरी पातशाही की बानी ली, नामे हिते सब कुछ हुआ। बाबा जी महाराज जी की ये गुरु घर की बानी है। इस बानी के जरिए तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर हम पूछ लेते हैं कि मैं पुण्य दान कर लेता हूँ तो क्यों ये काफ़ी नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि पहले हम दान पुण्य करते हैं, जब तब करते हैं तो राजपाट मिल जाता है, और जब राजपाट मिलता है तो हमें नरकों की आग में आना पड़ता है। ऐसा करके मुक्ति तो नहीं मिलेगी। अगर हमारा लक्ष्य मुक्ति है तो उसके लिए अच्छे कर्मों के ऊपर होकर भी हमको ही कमाई करनी पड़ती है। कौन सी कमाई करनी पड़ती है? आगे बाबा जी महाराज जी ने बानी में हमें समझाया कि नाम सिमर पछताएगा मन। बाबा जी कहते हैं कि हम अक्षर नाम की चर्चा करते हैं और ग्रंथ पोथी भी हमें यही सिखाती है और हमें यही पढ़ने को मिलता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। आगे आपने बानी में फरमाया, जहाँ नाम मिले तहाँ जाओ, गुरु पर साधी कर्म कमाओ। बाबा जी महाराज जी समझाते हैं, नाम आखिर कहाँ है? नाम तो हमारे अंदर मन में है, लेकिन युक्ति का हमें नहीं पता, इसलिए हम भ्रमों में फंसे रहते हैं। आपने बताया कि कलयुग में कौन सी भक्ति करनी है। कलयुग में सिर्फ नाम की भक्ति करनी है। कभी कभी मन में सोच उठती है, यानी कि हमारे मन में ख्याल आता है कि ये नाम है क्या? तो आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में फरमाया। पलटू साहब कहते हैं, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पायो कोई, नाम की गति है न्यारी। कहते हैं कि परमात्मा ने तो इंसान बनाया था, इंसान ने अपनी जरूरतों के हिसाब से धर्म और मजहब जात पात बना ली। बाबा जी कहते हैं कि सभी धर्म बोलते हैं कि मालिक एक है, वह ईश्वर एक है। जैसे कि एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले उसकी हस्ती कायम करने के लिए उसका एक नाम रख लेते हैं, और फिर माँ बच्चे को अलग अलग नाम से पुकारती रहती है। प्यार में आकर उसने अलग अलग नाम रख लिए, पर बच्चा जो है उसकी हस्ती तो नहीं बदलती। इसी प्रकार से आपने समझाया कि 10वीं पातशाही ने परमात्मा के लगभग 1100 नाम लिखे देने के बाद अंत में उसको अनामी कह दिया। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम परमात्मा को लफ्जों में बांट देते हैं, लेकिन मालिक को लफ्जों में नहीं बांटा जा सकता। आपने पलटू साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आगे आपने फरमाया, ये पूरी दुनिया एक ही मालिक के द्वारा रची हुई है, नाम के द्वारा बनाई हुई है। अब मन में यह प्रश्न आता है कि क्या बाकी धर्म भी यही मानते हैं? तो आपने बाइबल में से एक उदाहरण देते हुए सभी को समझाया। बाइबल में लिखा है कि शुरू में शब्द उस परमात्मा के पास था और वो शब्द ही परमात्मा था। फिर आगे आपने माला का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक धागे ने मोतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है, उसी प्रकार उस मालिक ने इस सारी दुनिया नाम रूपी धागे से जोड़ रखी है। जिस दिन उस मालिक ने नाम को वापस बुला लिया, उस दिन इस दुनिया की हस्ती समाप्त हो जाएगी। नाम का रास्ता हमें गुरुमुख बताते हैं और उस रास्ते पर चलकर हम असल मकसद क्या है उसे हासिल कर लेंगे। सत्संग जी, आगे आपने फरमाया कि कई बार हम बोल देते हैं कि मैंने इस गुरु से नाम लिया हुआ है और मैंने उस गुरु से नाम लिया हुआ है। आपने आगे समझाया कि नाम लफ्जों में नहीं आता, नाम कहीं लिखने पढ़ने में नहीं आता। नाम तब से कायम है जब से यह दुनिया बनी भी नहीं थी। आगे आपने फरमाया कि नाम की समझ हमें कैसे आएगी? हमें नाम की समझ सिर्फ तभी आएगी जब हम जीते जी मरेंगे। अब कुछ लोग कह देते हैं कि जीते जी कैसे मरना, मतलब मरने के बाद क्या दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? तो आपने फरमाया कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद तिस मरने ते ही
पाइए पूर्ण परमानंद। आपने फरमाया कि जब हम जीते जी मरेंगे तो हमें उस मालिक की पहचान हो जाएगी। आगे आपने बहुत अच्छे शब्दों में फरमाया कि कई बार हम कह देते हैं कि हुक्म क्या है। आपने समझाया कि एको नाम हुक्म है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जियो, जब से ये सृष्टि बनी है तब से एक ही हुक्म हुआ है। आगे आपने फरमाया कि कई बार कह देते हैं हम कि संतों की संगति की हमें क्या जरूरत है। आपने कहा कि जब हम पैदा हुए थे तो माँ बाप ने हमें चलना फिरना बोलना व हमें खाना पीना सिखाया है। फिर स्कूल में हमें शिक्षकों ने सिखाया, उसके बाद हम नौकरी पर गए, वहाँ भी हमें दूसरों ने सिखाया। पूरी उम्र हम दूसरों के सहारे ही सीखने व जरूरतों को पूरा करने में लगे रहे। जब हम परमार्थ के रास्ते पर आगे चले तो सोच लेते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, जबकि सबसे मुश्किल राह ही यह है। आगे आपने फरमाया वो रास्ता कैसे मिलेगा। आपने भाई मीरा जी के उदाहरण देते हुए कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा बाई के घर धन दौलत की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन भाव ये था कि मेरे मालिक ने मुझे नाम रूपी दौलत देकर अपना लिया है। आपने फरमाया कि चाहे उसको नाम बोलो या राम बोलो, इशारा एक ही, इशारा अंदर की तरफ है। बाहर के जितने मर्जी साधन अपना लो, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक अंदर नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आगे आपने फरमाया कि हम अक्सर सवाल करते हैं कि अगर नाम की कमाई करेंगे तो क्या होगा। तो आपने कहा, गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध नव जापे। आपने कहा कि दुनिया में सबसे मीठी चीज अगर कौन सी है तो वह है अमृत रस मीठा। अमृत हर का नाम है, बिन चाके साध न जा पाए। जब तक नाम की कमाई नहीं करेंगे तब तक इस रस का एहसास हमें कभी नहीं होगा। हुजूर बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर हमारी मुट्ठी में पैसे हो और कोई बोले कि ये पैसे हमें दे दे तो हम मुट्ठी कभी नहीं खोलते, लेकिन कोई हमें बहुत कीमती चीज दे दे तो हम अपनी मुट्ठी बहुत जल्दी उनके सामने खोल कर रख देंगे। आगे आपने फरमाया कि जब हम नाम की कमाई करेंगे तभी हमारे कर्म खत्म होंगे। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम धोबी के पास ले जाकर उसे दाग को उस धोबी से कहते हैं कि इसे साफ करो। यह देखकर धोबी मना कर दे तो कपड़े को हम कपड़े रंगने वाले के पास जाते हैं और वो उस कपड़े पर अपना रंग चढ़ा देता है। तो ऐसे ही जब नाम का रंग चढ़ेगा तो हमारे दाग खत्म हो जाएंगे, हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। आगे आपने सेवा के बारे में भी फरमाया कि सच्ची सेवा आखिर है कौन सी। सच्ची सेवा तो सिर्फ नाम की है, बाहरी सेवा तो माहौल बनाने के लिए है। बाहरी सेवा में मन में जो हम निर्मता आएगी या विनम्रता आएगी तो हम भजन सिमरन पर आसानी से बैठ सकेंगे। आगे आपने फरमाया कि गुरुमुख और मनमुख क्या है। गुरुमुख एक नाम देकर करोड़ का उद्धार करते हैं। गुरुमुख क्या होते हैं? गुरुमुख वो होते हैं जो मालिक के अधीन होते हैं, मालिक के भाने में रहते हैं। और आगे आपने मनमुखी अवस्था के बारे में बड़े ही प्रेम से समझाया कि हम अपने मन के अधीन यानी कि उसके अनुसार अगर हम अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, देने वाला तो वो मालिक है ना, और हमने मन को उस मालिक से भी ऊपर मान लिया है। जब तक हम मन को काबू नहीं करेंगे तब तक मुक्ति कभी मिलने वाली नहीं। आगे बाबा जी महाराज जी ने फरमाया कि हुजूर हमें कितने अरसों से समझा रहे हैं कि नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। जब हम सब कुछ उस मालिक के सुपुर्द कर देंगे तो हमारा सब कुछ पूरा होना शुरू हो जाएगा। और जब तक हम मैं और मेरी करते रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें नाम की कमाई में लगना ही होगा, शब्द की कमाई करनी ही होगी। तो सत्संग जी बाबा जी महाराज जी के ये सत्संग में बहुत ही अच्छे से समझाया। जो भी आपको सुनने को मिला है, बाबा जी महाराज जी ने अगर सबसे ज़्यादा किसी बात पर फोकस किया है तो वहाँ है भजन सुमरन, यानी कि भजन सुमरन ही वो रास्ता है जो हमें इस भव सागर से पार करा सकता है और उस कुल मालिक से मिला सकता है। सत्संग जी ऐसे ही सत्संग व साखियाँ के अपडेट पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिल सके। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। राधा स्वामी जी।